अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की न्यू अपडेट के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया की जब भी कोई अपडेट आती है तो स्टूडेंट्स की ऐसी इंक्वायरीज आती हैं कि जिस तरह से समझ लें, क्योंकि उसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट का प्रॉब्लम भी नहीं है। पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं वो कब से वेट करें कि ऑस्ट्रेलिया अपने वीज़ाज़ ओपन करे, अपने इमिग्रेशन रूल्स को चेंज करे, ताकि फिर इन लोगों को वहाँ पर जाने में आसानी हो। तो ऑस्ट्रेलिया की जो न्यू अपडेट आई है उसके ऊपर फिर हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो न्यू अपडेट अपना सिस्टम किया है, जिसमें उन्होंने कोटा सिस्टम अनाउंस किया है। अब कोटा सिस्टम जो अनाउंस किया उसमें उन्होंने बताया कि अच्छा वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाना शुरू करेंगे, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक तरीका बता दिया कि हम कितने स्टूडेंट्स किस तरीके से बुलाना शुरू करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो अब नया कोटा सिस्टम अनाउंस किया उसमें जो उन्होंने बताया कि हम इंटरनेशनली स्टूडेंट्स जो बुला रहे हैं वो है अब अप्रोक्सीमेटली 2,70,000 स्टूडेंट्स, जो अब वो उनको बुलाएंगे। अब ये बात हो गई कि जो ओवरऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उसमें सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नहीं आते, उसमें आएंगे इंडिया के स्टूडेंट्स आएंगे, उसमें नेपाल के हैं, बांग्लादेश के हैं, और जितने भी ग्लोबली स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाएंगे। अब उसमें भी जो आगे उन्होंने सब डिवीजन की है वो किस तरीके से की है कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, वेट इंस्टीट्यूट, उन सबको उन्होंने एक स्पेसिफिक कोटाज दे दिए कि हम इस इनको इतना 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 दे रहे हैं। जैसे कि उन्होंने जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं उनको उन्होंने जो कोटा अनाउंस किया है वो अप्रोक्सीमेटली कह लें कि 1,45,000 स्टूडेंट्स का कोटा उनको दे दिया कि जी आप लोग इतने स्टूडेंट्स अपने पास बुला सकते हैं। ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर्स को उन्होंने दिया है तकरीबन 30,000, वेट को उन्होंने दिया है 90,000, और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन्होंने उनको दिया है 30,000। अब ये आगे वर्क कैसे करेगा? उसमें हम बात कर लेते हैं कि अब इस चीज़ को जो आगे फर्दर लुक आफ्टर करेगी, वो करेगी वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या करना है, उन्होंने देखना है कि अच्छा ये यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी जैसे लेट्स से हम बात करें पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनको उन्होंने 1,45,000 का कोटा दिया है। अब इनमें कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं? आरएमआईटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है, मर्डॉक है, और ग्रिफिथ है, और इस तरह की मल्टीपल लाइक 32 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पब्लिक फंडेड में आती हैं। उन्होंने देखना है कि उन्होंने लास्ट 2 इयर्स में क्या काम किया है, किस तरीके से है, उनके कितने वीज़ाज़ ग्रांट हुए हैं, जो स्टूडेंट्स आए हैं वो किस तरीके से मतलब उन्होंने पढ़ा है या वो आगे स्किप कर गए इंस्टीट्यूट को। तो वो सारी उसके ऊपर असेस करके उन्होंने क्या करना है कि फिर उन यूनिवर्सिटीज़ को उस तरीके से दे देना है। जैसे लेट्स से यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलंगॉन्ग को उन्होंने दे दिया कि ठीक है आप 500 हम आपको दे रहे हैं, ये 500 स्टूडेंट्स का कोटा है, आप इनको बुला लें। अब वो यूनिवर्सिटीज़ के पास आ गया कोटा। यूनिवर्सिटीज़ ने फिर क्या करना है आगे, अब कंट्रीज़ को कोटा अलॉट करना है। वो किस तरीके से होगा कि अब लेट्स से वो देखेंगे कि ये पाकिस्तान से इतना स्टूडेंट आया, या हमने पाकिस्तानीज़ को इतना सीओई इश्यू किया था, तो उसमें से फिर कितने स्टूडेंट्स जो हैं उनको वीज़ा ग्रांट हुआ। इंडिया के स्टूडेंट्स थे, उनको हमने इतना सीओई वो इश्यू किया, और इतने स्टूडेंट्स उसके बाद यहाँ पर वीज़ा ग्रांट करवा के आ गए। वो सारी चीज़ें अब उसके ऊपर असेस होंगी। अब उसमें क्या सिचुएशन है, अगर हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तानियों को कितना वीज़ा उन्होंने देना है। वो अब हम उसके ऊपर वो नंबरिंग के ऊपर जाते हैं, जिसके ऊपर डिस्कशन करते हुए थोड़ा-सा वो एक दोबारा से पेन आती है कि अच्छा हमारे साथ इतनी बुरी हो चुकी हुई है, लेकिन फिर भी हमारा जो प्यार है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ वो अभी तक चल ही जा रहा है, और वो आगे भी चलता रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन सिचुएशन वही होती है कि पाकिस्तानी बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग अपने साथ खुद इस तरह की चीज़ें करवाते हैं कि फिर बाद में हमारे लिए वो मसला करती है। अब स्टैट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। 31 जुलाई 2022 से लेके 30th जून 2023 तक अप्रॉक्सिमेटली 5 लाख जो है वो सीओए इशू हुए पाकिस्तानियों को, जिनमें से जो वीजा ग्रांट हुए वो हुए पाकिस्तानियों को 19,000 अप्रॉक्सिमेटली, इतने 19,000। अब देखिए 5 लाख सीओए इशू हो रहा है, जिसमें से 19,000 जो है वो वीजा ग्रांट हो रहे हैं, तो ये मतलब कि कितना बड़ा वो एक प्रॉब्लम आ रहा है इस सारी चीज में। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि 1 जुलाई 2023 से लेके 31 दिसंबर तक अप्रॉक्सिमेटली 2,82,000 के राउंड अबाउट हमें सीओए इशू होते हैं, जिसमें से हमें वीजा ग्रांट होता है कितना, 2,75,000। तो ये एक बहुत कम वीजा रेशो आ जाती है, जिसमें हम अगर बात कर लेते हैं कि 2022 में हमने वीजा जो हमें मिले वो अप्रोक्सीमेटली कह लें कि 3 to 4%, और जो अगर हम उससे नेक्स्ट ईयर पे आ जाते हैं तो वो 0.8%, 0.10% इतने हैं। तो अब आगे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने क्या करना है, उन्होंने देखना है कि अच्छा पाकिस्तानियों के साथ ये हुआ है,
हम आते ल अब वो आगे वही वाली चीज़ है कि उनको जो सीओए इश्यू हो रहे हैं या उनके पास वो जो कोटा सिस्टम है, उन्होंने अपने वो आगे चलाने हैं। अपनी सिचुएशन उन्होंने लगानी है कि यार हम जिनको का दे रहे हैं सीओई, वो आगे उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी तो उसमें कहीं पे भी नहीं आ रहे। उन्होंने देखना है कि जो लेवल 1 कंट्री है या लेवल 2 कंट्री है, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सीओई इश्यू करें। और जो उसके बाद आ जाती है, हम आते हैं लेवल 3 में, तो हमारा किसी जगह पे कहीं पे कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि वीज़ा ग्रांट नहीं होंगे। वीज़ा ग्रांट होंगे, लेकिन किस तरीके से होंगे, बहुत मिनिमम स्टूडेंट्स को, जो कि मैंने पहले भी मेरी एक वीडियो आई थी, जिसमें मैंने कहा था कि अगर तो आप 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं और आपकी जीडी स्ट्रांग है, वो सारी चीज़ें अगर आप मैनेज कर सकते हैं, तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करें। लेकिन अगर आपके साथ ये सीन है कि आपकी जीडी भी स्ट्रांग नहीं है, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, आप 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट भी होल्ड नहीं कर सकते, तो फिर वो एक तकलीफ वाली बात हो जाती है, क्योंकि एंड में फिर वही बात है कि वीज़ा ग्रांट नहीं होना। ऑस्ट्रेलिया ने क्या करना है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ ने, जो हम बात करते हैं कि जीटीई के लेवल पे ही स्टूडेंट को इतना वो हार्डली असेस करना है कि वो जो जिनको वीज़ा ग्रांट होना हुआ, तो यूनिवर्सिटी ने उस लेवल पे असेस करके फिर उनको आगे लेके जाना है, बिकॉज़ उन्होंने अपना ये कोटा बर्बाद नहीं करना। उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने वहाँ पर ही वो देख लेना है कि अच्छा यार, ये इंडिया है, इंडिया कैपेबल कंट्री है, वहाँ से स्टूडेंट जाते हैं और पढ़ते भी हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारा पाकिस्तानी स्टूडेंट जाता है, जाकर वहाँ पर जाकर यूनिवर्सिटी स्किप कर दी, कॉलेज स्किप कर दिया और फिर वो पढ़ती नहीं है, तो फिर वो हमारी एक इमेज वैसे ही गंदी हो जाती है। तो अब ले-दे की बात वही है कि ये इस कोटा सिस्टम को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है और उसके बाद आपने अपने आप को असेस करना है कि क्या मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया में अपनी फाइल सबमिट करवा सकूँ। अगर तो आपको लगता है तो देन गो फॉर इट, क्योंकि ये जो कोटा सिस्टम अनाउंस हुआ है, इसके ऊपर ये एक चीज़ अच्छी हो गई है कि अब हम ब्लाइंड नहीं चल रहे कि अच्छा वीज़ा सबमिट करके देख लेते हैं, वीज़ा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ना सही। अब ये चीज़ है कि जिसको सीओई मिलेगा, यूनिवर्सिटी ने इतनी तगड़ी असेसमेंट कर लेनी है कि वहाँ पर उन्होंने चेक कर लेना है कि ये बच्चा जाने के काबिल है या नहीं है। तो आपने अपने आप को खुद असेस करना है और जिनको वीज़ा ग्रांट हो जाते हैं, उन स्टूडेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है, अगले 2 साल, 3 साल जितने भी हैं, अब पाकिस्तान के लिए बड़े क्रूशियल है ऑस्ट्रेलिया को लेके। अगर वहाँ जाते हैं, जाकर पढ़ लें, थोड़ा-सा पाकिस्तानियों के लिए भी, आगे स्टूडेंट्स के लिए भी राहें आसान कर दें। और यही आज की वीडियो का मकसद था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अब ये एक जो नई जो आती है, कोई भी अपडेट आती है, तो वो फिर परेशान हो जाते हैं कि अच्छा यार, अब हमें ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिलेगा। फिर वॉक इन आ रहा होता है, वो पूछ रहा होता है कि अच्छा अभी तो नई पॉलिसी आई है। तो वो हर किसी को दोबारा से, हम काउंसलर हैं, हमने समझाना है। लेकिन ये कि आप अपनी रिसर्च भी करें और अपने आप को खुद असेस करें, देन इस प्रोसेस की तरफ जाएँ। थैंक यू सो मच।